हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल आईएएस एकेडमी। ईगल आईएएस एकेडमी के आज का जो टॉपिक है वो खाली सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये टॉपिक हर एक पर्सन के लिए है जो अपनी लाइफ विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट और चॉइस के साथ जीना चाहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विश्व रत्न, भारत रत्न, महामानव, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एजुकेशनलिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर होके गए हैं, उनके ऊपर है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो आज उनकी क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। तो हमारा ईगल आइज की तरफ से एक छोटा सा क्या रहेगा, ट्रिब्यूट रहेगा। तो एक प्रकार का कन्वर्जेशन है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। उनके थॉट्स, उनके ओपिनियन आज कितने रिलेवेंट है ये अपन देखना चाहते हैं। तो देखो, हम बोलते हैं कि इंडिया के पास एक एंशियंट सिविलाइजेशन था, तो इंडिया के पास ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन था। हाँ, सम एक्सटेंट तक सब कुछ सही है। हमारा पास्ट में हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए थे, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर इसमें बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस थे, भेदभाव था, एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम थी, रिजिडिटी थी, सुपरस्टिशंस थे। तो ये सब चीजें हमारे सोसाइटी में आए कैसे? तो इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा कि सोसाइटी को रिजिड किसने बनाया। तो हमारा समाज बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक इग्नोरेंस में और एक अवेयरनेस में। तो इग्नोरेंस और अवेयरनेस कैसे डिवाइड होता है, तो इसके ऊपर आपको समझना चाहिए। जिनके पास अवेयरनेस था उनके पास एजुकेशन था, और जिनके पास इग्नोरेंस था उनके पास एजुकेशन का टूल अवेलेबल नहीं था। तो एजुकेशन को एज अ टूल यूज किया था क्योंकि समाज को डिवाइड रखना था, समाज एक्सप्लॉयटेटिव था। जो एजुकेशन लिए थे उनके पास रैशनैलिटी थी, लॉजिक था, और वो खुद को डेवलप कर रहे थे। लेकिन जो इग्नोरेंस में थे वो इलिटरेट बने, अनएम्प्लॉयड बने, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनका सेंचुरी से क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन। अभी एक्सप्लॉयटेशन चेंज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्या थे, सोशल रिफॉर्मर थे। बहुत ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर हुए, लेकिन उन्होंने समाज में बस क्या किया, चेंज लाया, थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस चेंज हुए। लेकिन जो समाज को रिवोल्यूशनलाइज किया, रिवोल्यूशनलाइज मतलब सोसाइटी वाइज, पॉलिटिकल वाइज, इकोनॉमिकल वाइज, वो कौन थे, विश्व रत्न बी आर अम्बेडकर जी। इन्होंने समाज में क्या लाए, स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है, टोटल चेंजेस। तो आपको और हमें इनको खाली बुक्स और स्टैच्यू तक लिमिट नहीं रखना, इनके थॉट्स हमारे एक्शंस में, हमारे माइंड में आने चाहिए। यही तभी हम, उन्होंने जो प्रमोट किया था जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये क्या होंगे, सब तक पहुंच जाएंगे। तो हमें तो ये चीजें इजीली मिली है ऐसे लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा रिवोल्यूशनलाइज हुआ है, सोसाइटी में ब्लड बाथ हुआ है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस जो हुए हैं सोसाइटी में, इसके लिए हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारी इक्वालिटी, लिबर्टी सब कुछ बरकरार रहे, तो हमें बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कास्ट देखना पड़ेगा। तभी इंडिया क्या होगा, एक स्टेबल, सिक्योर और प्रॉस्पेरस नेशन होगा। तो बियॉन्ड कास्टिज्म, बियॉन्ड रीजनलिज्म हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, और तभी हमारा एक ग्रेटेस्ट ट्रिब्यूट होगा बी आर अम्बेडकर जी के लिए। थैंक यू सो मच।